नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है क्या दबाने से, मसलने से, चूसने से बूब्स, ब्रेस्ट ढीली हो जाती हैं। दोस्तों देखो, ये एक भ्रांति है जो सभी के दिलो दिमाग में है और मैं चाहता हूँ कि हर बंदा इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखे ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले कि क्या चीज़ कैसे होती है। देखिए, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ब्रेस्टोसिस। ब्रेस्टोसिस मतलब वक्षों का ढीला हो जाना। आज देखिए, हम इस विषय में बात करेंगे, आयुर्वेदिक उपाय भी बताएंगे, एलोपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे और किस तरह से ये ठीक हो सकता है, कैसे ये होता है, सभी विषयों में बात करेंगे। तो आइए अब करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वक्षों में ढीलापन आता कैसे है। देखिए, वक्षों में ढीलापन बढ़ती हुई उम्र के कारण आता है। बढ़ती हुई उम्र के कारण क्या होता है कि त्वचा की जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है, तो उससे वक्षों में ढीलापन आता है। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण बहुत अधिक स्मोकिंग होता है। अगर कोई भी स्त्री बहुत ज्यादा स्मोक करती है तो उससे भी वक्षों में ढीलापन आता है। तीसरा क्या होता है? गर्भावस्था आती है और जब माता स्तनपान करवाती है उसमें ऑक्सीटोसिन के बढ़ने से दूध इकट्ठा होने लगता है छाती में, उससे भी वक्षों में ढीलापन आता है। और किससे आता है? अगर बहुत तेजी से वजन को घटाया या बढ़ाया जाए तो उससे भी वक्षों में ढीलापन आता है। तो दोस्तों, ये चार प्रमुख कारण होते हैं जिससे वक्षों में ढीलापन आता है। अब इनको रोकथाम के लिए उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलोपैथ के बारे में बताऊंगा कि एलोपैथ के सिस्टम में इस चीज के लिए क्या उपाय है। देखिए, एलोपैथ में सबसे पहला जो उपाय है वो है सर्जरी। सर्जरी से ऊपर की त्वचा को हटा दिया जाता है और नीचे की त्वचा को दबा के उनको श्रिंक कर दिया जाता है। इस तरह से इनको छोटा किया जाता है और टाइट किया जाता है। दूसरा उपाय क्या आ जाता है? दूसरा, बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी जेलीज आती हैं एलोपैथ में, जिनके लगाने से और अच्छे तरीके से उनको रब करने से भी इनके साइज में जो है फर्क आता है। दोस्तों, ये जो उपाय हैं ये एलोपैथिक हैं। अब अगर आयुर्वेद में हम क्या कर सकते हैं, आप जानना चाहेंगे। देखिए, आयुर्वेद में सबसे पहले हम इसका रोकथाम करेंगे। दवाई से पहले रोकथाम करेंगे। रोकथाम में क्या कर सकते हैं? देखिए, धूम्रपान को बंद करना पड़ेगा। अगर कोई स्त्री लगातार धूम्रपान करती है उसको बंद करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रॉपर इसके लिए स्पोर्ट्स ब्रा आती है, स्पोर्ट्स ब्रा को पहने। नंबर 3, बहुत तेजी से वजन को ना घटाएं ना बहुत तेजी से वजन को बढ़ाएं, इससे भी वक्षों में ढीलापन आता है। और नंबर 4, जो आहार विहार है उसमें भरपूर मात्रा में पानी लीजिए, आयुर्वेदिक डाइट को अपनाइए और संतुलित आहार विहार को लीजिए, तो इससे भी फर्क आता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा जो आयुर्वेद के हिसाब से आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एलोवेरा, शतावरी के जो बीज होते हैं, साथ में मेथी के बीज, सबको मिला के आप एक तेल बना लीजिए। उस तेल के लेप से भी वक्षों में फर्क पड़ता है, वक्षों का ढीलापन खत्म होता है। दोस्तों, दूसरा क्या आपने काम करना है? दूसरा, आप जैतून का तेल, तिल का तेल, इनको लगा के भी मसाज कर सकते हैं। इनसे भी वक्षों के ढीलेपन में फर्क आता है। दोस्तों, तीसरा क्या है? पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। पानी पीने से भी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर रिमूव होते हैं, स्किन में इलास्टिसिटी दोबारा बनती है। तो दोस्तों, ये उपाय थे जिनके साथ आप वक्षों के ढीलेपन को, छोटेपन को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पे देखा जाता है कि लड़के चलते फिरते में बात करते हैं, वो लड़की के ब्रेस्ट बड़े हैं, जरूर इसका बॉयफ्रेंड होगा, ज्यादा शक करता होगा, ज्यादा सेक्स करता होगा। ये चीजें भी गलत हैं, ये एक भ्रांति है। सेक्स करने से या बुब्बो को चूसने से, शक करने से ब्रेस्ट कभी भी बड़े नहीं होते, ना वो छोटे होते हैं। शक करने का, चूसने का कोई असर इसमें नहीं होता। 90% लोगों को ये भ्रांति है कि चूसने से ब्रेस्ट जो है बढ़ जाती है। तब भी जैसे किसी कुंवारी लड़की ब्रेस्ट बड़ी देखते हैं तो उनको लगता है कि ऐसा है, पर ब्रेस्ट बड़ी होने के कारण कुछ भी हो सकता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है। दोस्तों, जेनेटिक का मतलब ये होता है कि अगर किसी माँ की, नानी की ब्रेस्ट बड़ी है तो उस लड़की की ब्रेस्ट बड़ी हो सकती है। ब्रेस्ट सिर्फ सेक्स करने से बड़ी नहीं होती है, चूसने से बड़ी नहीं होती है, मसलने से, दबाने से बड़ी नहीं होती है। इस भ्रांति को दिमाग से निकाल दीजिए। दोस्तों, अगर आज का टॉपिक, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें और टॉपिक्स के बारे में बताएं जिनके बारे में हम आपको अवगत कराएं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आगे आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं और आपको
बढ़िया से बढ़िया जानकारी सेक्स के विषयों में देता रहूं। शुक्रिया।